नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। देवी भक्ति की विशेष पूजा और अर्चना का पर्व है शारदीय नवरात्रि। 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रहा है। ये पर्व 25 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार पूरे 58 वर्षों के बाद शनि मकर में और गुरु धनु में राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पहले ये योग 1962 में बना था। तो आइए आपको बताते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्र के 9 दिन होने वाले माँ के अलग अलग स्वरूप, 9 दिनों के 9 रंग खास और 9 दिनों के भोग विशेष क्या है, और माता रानी का घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब क्या है। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस साल देवी अश्व पर आ रही हैं, जो कि युद्ध का प्रतीक है। इससे शासन सत्ता पर बुरा असर होता है। सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जिन पर देवी की विशेष कृपा होगी उनके जीवन में सफलता आएगी। ऐसे में ज्योतिष शास्त्रियों की राय है कि कोरोना महामारी के इस दौर में श्रद्धालु नवरात्रों के दौरान अपने घर में पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें। देवी माँ हर वार का अलग वाहन होता है उनका। यूं तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह माना गया है, लेकिन नवरात्र के समय तिथि वार के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन है। नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार का हो तो इसका मतलब माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कलश स्थापना हो रही है, तो माँ आएंगी घोड़े पर सवार होकर। गुरुवार या शुक्रवार को आरंभ होती तो माता डोली में आती। बुधवार के दिन होती तो माता नाव पर चढ़कर आती। वैसे नवरात्र का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य के जीवन पर विशेष महत्व प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही हैं, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर पड़ेगा। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। नवरात्र आरंभ होते ही नई वस्तुओं की खरीद, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश जैसे कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह जैसे काम देव उठनी एकादशी तिथि के बाद ही आरंभ होंगे। नवरात्र में इस बार देरी हो रही है, इसीलिए दीपावली 14 नवंबर को है। घट स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त है 17 अक्टूबर 6:31 से लेकर 8:47 तक। ये सुबह का समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:46 बजे तक। और आपको बता दें कि पंडित जी कहते हैं कि नवरात्र व्यापार में उछाल लाएंगे, खासकर सोना चांदी, बर्तन, भूमि, भवन के व्यापार में तेजी आएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हें भोग में गाय का शुद्ध घी और रोगों से मुक्ति पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। देवी माँ के इस स्वरूप को पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण और प्रिय लगता है, इसीलिए इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना गया है। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। इनके एक हाथ में कमल तो दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन प्रसन्न रहता है। इनको शक्कर मिश्री का भोग लगाना चाहिए। घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और देवी ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करें। माँ चंद्रघंटा अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और इनके घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ये सिंह पर सवार होती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन हल्का भूरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। कूष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है।
इनका ये स्वरूप बहुत मनमोहक है। जब चारों तरफ अंधकार व्याप्त था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। इन्हें किसी भी चीज का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन इनका प्रिय भोग है मालपुआ। इन्हें संतरी रंग बेहद प्रिय है। और दोस्तों, इसके बाद है 5वां दिन स्कंद माता का। 4 भुजाएं और साथ में माँ स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए हैं। माँ के बाईं ओर कमल है उनके हाथ में और ऊपर वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और उन्होंने एक कमल धारण किया हुआ है। स्कंद माता को भोग में केला अर्पित करना चाहिए और इनका प्रिय रंग है सफेद। 5वें दिन सफेद वस्त्र पहने। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। आदि शक्ति ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी साधना में साधक को इस लोक में रहकर अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए और इनका प्रिय रंग है लाल। और दोस्तों, 7वां रूप है माँ कालरात्रि का। इनका स्वरूप रौद्र रूप है। राक्षसों और दुष्टों का संहार करती हैं। इनका ये स्वरूप दुष्टों में भय उत्पन्न करता है। ये हमेशा शुभ फलदायी होती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए और इन्हें नीला रंग अत्यंत प्रिय है। 8वां दिन है महागौरी का, जिन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ये गौर वर्ण की हैं, इसी कारण इनका रंग और इनका नाम गौरी है। इनकी पूजा में भोग स्वरूप नारियल चढ़ाना चाहिए। देवी महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग पहनना शुभ माना गया है। और दोस्तों, अष्टमी की पूजा और कन्या भोग करवाते समय इसी रंग को पहनना चाहिए। इसके बाद है सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन। जी हाँ, इनकी कृपा से साधक को हर कार्य में सिद्धि मिल जाती है। स्वयं शिवजी ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की। शिवजी के बाएं अंग में विराजती हैं, जिसके कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। देवी माँ के इस स्वरूप को बैंगनी रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। 9वीं के दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी नवरात्रि से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।